हेलो गाइस, दिस रवि बघेल फ्रॉम सरस्वती अकेडमी। आई होप आपने लास्ट वीडियोस देख ली होंगी मेरी बैलेंस ऑफ ट्रेड और बैलेंस ऑफ पेमेंट की। आज का टॉपिक है हमारा मेथड टाइप्स ऑफ नेशनल इनकम। नेशनल इनकम अपने आप में ही बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें 16 से 20 मार्क्स का क्वेश्चंस आपके बनते हैं। मैक्रो में से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हम इसको टॉपिक वाइज टॉपिक करेंगे। आज हम इनकम मेथड के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। बेसिकली इनकम मेथड के लिए हमें इनकम मेथड से हम नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचते हैं। उस पर पहुंचने के लिए हमें तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, जिसमें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़, ऑपरेटिंग सरप्लस और मिक्स्ड इनकम की ज़रूरत पड़ती है। अब कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ क्या होता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ होता है जैसे वेजेस एंड सैलरीज। जैसे एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को वेजेस दे रहा है, सैलरीज दे रहा है काइंड के रूप में, या कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है एम्प्लॉयर, सोशल कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है एक एम्प्लॉयर, ना कि एम्प्लॉय। ये ध्यान रखना है। एम्प्लॉय दे दिया जाता है, बच्चे एम्प्लॉय ले लेते हैं, लेकिन एम्प्लॉयर आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। दूसरा होता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ऑपरेटिंग सरप्लस होता है रेंट एंड रॉयल्टी प्लस प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट। ऑपरेटिंग सरप्लस को हम ओएस से डिनोट करते हैं। रेंट आप लोग सभी जानते होंगे। रॉयल्टी, रॉयल्टी बेसिकली आप किसी का नाम यूज़ करते हैं, किसी का ब्रांड यूज़ करते हैं, तो उसको बदले में आपको कुछ फ़ी देनी होती है, जिसको हम रॉयल्टी कहते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट में तीन चीज़ें इंक्लूड होती हैं आपकी: कॉर्पोरेशन टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट प्लस डिविडेंड। फिर आता है मिक्स्ड इनकम। जो तीसरा पार्ट है वो है मिक्स्ड इनकम। मिक्स्ड इनकम में इंक्लूड की जाती है सेल्फ एम्प्लॉयड, लाइक जैसे कोई भी जो व्यक्ति अपना काम कर रहा है, लाइक बार्बर, शॉपकीपर, वो मिक्स्ड इनकम में चली जाएंगी। तो इन चीज़ों को मिलाकर, इन तीन चीज़ों को जोड़कर हम पहुंचते हैं एनडीपी एट एफसी, यानी नेट डोमेस्टिक इनकम एट फैक्टर कॉस्ट। और ये चीज़ें कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय यानी सीओई, ऑपरेटिंग सरप्लस यानी ओएस और मिक्स्ड इनकम यानी एमआई, ये तीनों कहाँ कौन से मेथड में यूज़ होती है? इनकम मेथड में यूज़ होती हैं। अगर आपको एनडीपी एट एफसी से जाना है एनएनपी एट एमपी, तो आप क्या करते हैं? इसको मैं समझाता हूँ, आप समझिए। मान लीजिए जी डी पी एट एम पी पे हैं आप, ये आपको जाना है एन एन पी एफ सी पे। एन एन पी एट एफ सी का मतलब नेशनल इनकम होता है। जानने की कोशिश करते हैं। जी से एन जाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? डेप्रीशिएशन को याद रखना पड़ेगा, डेप्रीशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। हिंदी में मूल्यह्रास कहते हैं डेप्रीशिएशन को। डेप्रीशिएशन के दो तीन नाम होते हैं, उसको देख लीजिएगा। कंजप्शन ऑफ फिक्स कैपिटल, इस तरह से एक दो नाम और होते हैं। अगर आपको एमपी से एफसी जाना है, यानी मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाना है। फैक्टर कॉस्ट आपकी लैंड, लेबर, जो फैक्टर्स होते हैं, लैंड, लेबर, एंटरप्रेन्योर, ये चीज़ें। मार्केट प्राइस से अगर फैक्टर कॉस्ट जाना है तो आपको निट को माइनस करना होता है। निट होता है नेट इनडायरेक्ट टैक्स। इसका फॉर्मूला भी मैंने पीडीएफ में लिखा हुआ है। और अगर डी से एन जाना है तो डी से एन जाने के लिए, यानी डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए, हमें नफिया की ज़रूरत पड़ती है। नफिया होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड या टू अब्रॉड। ये ऐसी इनकम होती है जो एक्सपोर्ट या इंपोर्ट करते वक्त एक डोमेस्टिक कंट्री फॉरेन कंट्री से कमाती है। नफिया दो तरीके की हो सकती है, या तो फ्रॉम होगी, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, या टू होगी। टू होगी तो हमें माइनस करनी है वो चीज़, फ्रॉम होगा तो यानी हमने वो कमाई है तो प्लस होगा। देखिए, नफिया को क्या कहते हैं? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। और नेट नेट इनडायरेक्ट टैक्स, नेट का फॉर्मूला क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडीज। नेशनल इनकम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहते हैं हम? एनएनपी एट एफसी। तो ये बेसिक चीज़ें थी। इनकम मेथड में आपको क्या ध्यान रखना है? आप इनकम मेथड से कहाँ पहुँचते हो? एनडीपी एट एफसी पहुँचते हो, ठीक है। और कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज़ प्लस ऑपरेटिंग सरप्लस प्लस मिक्स्ड इनकम, इनको जोड़कर आप ये तीन चीज़ें हमें इनकम मेथड में बेसिकली याद रखनी है। क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। एक ये क्वेश्चन है जिसमें आपको एनएनपी एट, आइए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है जिससे हमें क्या निकालना है? एनएनपी एट एमपी निकालना है, यानी नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस निकालना है, ठीक है। कंटेंट आपके पास बेसिकली दिया हुआ है: पर्सनल टैक्सेस, वेजेस एंड सैलरीज, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। देखो, वेजेस एंड सैलरीज कहाँ जाएगा? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय में। अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट एक प्रॉफिट का पार्ट है। रेंट, ऑपरेटिंग सरप्लस, कॉर्पोरेट टैक्स, ऑपरेटिंग सरप्लस। पर्सनल इनकम की हमने कोई बात नहीं की थी, तो पर्सनल इनकम कहीं नहीं जाएगा। इंटरेस्ट, निट का हमें ज़रूरत पड़ेगी एफसी से एमपी जाने के लिए। देखिए, मैंने आंसर को यहाँ सॉल्व किया हुआ है। देखिए कैसे किया हुआ है। वेजेस एंड सैलरीज
दे रखी हैं। सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के थ्रू दे रखा है, देखिए 250। ये कई बार क्या होता है, एम्प्लॉय दिया होता है तो हमें एम्प्लॉय नहीं लेना। रेंट दिया हुआ है, इंटरेस्ट दिया हुआ है, प्रॉफिट दिया हुआ है। मान लीजिए अगर यहाँ पर प्रॉफिट दिया है, जैसे कि प्रॉफिट 500 दे दिया है, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने कॉर्पोरेशन टैक्स दिया है, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दिया है, वो नहीं लेना। अगर आपको डायरेक्ट प्रॉफिट दे दिया गया है तो आपको प्रॉफिट लेना है। उसके बाद नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दी है तो ले ली जाएगी। फिर नेट इनडायरेक्ट टैक्स वो भी ले लिया जाएगा, और इससे आप कहाँ पर पहुँच जाओगे, NNP एट MP पर पहुँच जाओगे। एक लाइन लिखी है मैंने, टू गेट अ नेशनल प्रोडक्ट वी एड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड टू गेट द नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस वी एड नेट इनडायरेक्ट टैक्स। वही बात है कि FC से अगर आप MP जा रहे हो तो आपको नेट को ऐड करना है, और डोमेस्टिक से नेशनल जा रहे हो तो आपको नफिया यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करना है। तो ये थी आज का मेथड, ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको पसंद आई होगी। लाइक शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करें। छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, हम लेके आते रहेंगे। थैंक यू सो मच। दिस रवि बघेल फ्रॉम सरस्वती अकेडमी।